जय श्री कृष्णा। जय माता जी। आज हम चैत्र नवरात्रि के तीसरे नवरात्र माँ चंद्रघटा की कथा और माँ को क्या प्रसाद पसंद है, माँ को कौन से फूल पसंद है, वो सब जानेंगे। जय अम्बे मैया की जय। चैत्र नवरात्रि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में ही दैत्यराज महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। इसलिए साल में आने वाले सभी नवरात्रों में इस नवरात्रि का विशेष महत्व जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ चंद्रघटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मानना है वह अपने भक्तों को दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होती है। देवी चंद्रघटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु ने उन्हें चंद्रघटा कहकर बुलाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की हम पूजा विधि जानेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा को चंद्रघटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र से ओम देवी चंद्रघटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें और आप देवी को अर्पित कर सकते। देवी को साथ साथ में दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाए। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती मंत्रों का उच्चारण करें। माँ दुर्गा की कथा। माँ चंद्रघटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करने देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली ये अम्बे माता है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा को नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है कि वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला, उत्तम श्रवण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जब देवी का वह मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। आप देवी प्रश्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रश्न होने पर जगत का अबुद्धि होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात अभी अनुभव में आई है। महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई थी। देवी चंद्रघटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे धनुष के टंकार को धरा गगन में गूंजा दिया, वैसे माँ के वहां सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता सिंह घंटे के शब्द से उसी ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वे दैत्य समूह को संहार करके विजय हुई। माँ चंद्रघटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़ंग संवाद, घंटे के शब्द से हरती थी दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके श्रवण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। अपने संत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भव सागर में फंसा हूँ करो मेरा कल्याण। नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्रघटा, जय माँ चंद्रघटा। माँ चंद्रघटा की कथा हमने सुनी। माता दुर्गा माँ चंद्रघटा का अवतार लिया था। जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था, उसमें महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र के सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था, पर माँ ने उसे संहार कर दिया। माँ का नाम चंद्रघटा क्यों जाना जाता है? माँ चंद्रघटा माँ पार्वती का विहित अवतार है। पंचांगों के अनुसार भगवान शिव से विवाह करने के बाद माँ महागौरी ने अपने माथे पर आद्य चंद्रमा को सजाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्हें देवी चंद्रघटा के नाम से जाना लगा। चंद्रघटा माता को प्रसाद में क्या पसंद है? माँ चंद्रघटा देवी को मिठाई से, दूध से बनी हुई खीर बहुत ही पसंद है। चंद्रघटा माँ की पूजा में मंत्रों का जप करते हुए दुर्गा सप्तशती चंद्रघटा माता की आरती करना चाहिए
और माँ को सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का ही भोग लगाना चाहिए। माता जी को कौन सा फूल पसंद है? माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको लाल रंग के पुष्प जैसे गुलाब या गुड़हल अर्पित करें। जो भी पुष्प भगवान शिव को प्रिय है वह पुष्प माँ गौरी को भी प्रिय है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं। माँ चंद्रघटा कल्याणकारी, शक्तिदायक, शांतिदायक रूप में मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित होने के कारण इन्हें चंद्रघटा कहते हैं। माँ चंद्रघटा की पूजा करने से न केवल लोगों से मुक्ति मिल सकती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। ऐसे में यदि हम तीसरे नवरात्रि का व्रत रखते हैं, माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारी माँ सब दुख दूर कर लेती है। माँ चंद्रघटा सबकी सुनती है। जय माँ चंद्रघटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम, चंद्र समा तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा से जो विनय सुनावे, मूर्ति चंद्र आकान बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए, शीश झुका कर कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगमाता, कानवीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक का मेहमान तुम्हारा, नाम तेरा रटु महारानी, भक्तों की रक्षा करो भवानी। जय अम्बे मैया की जय, जय माँ चंद्रघटा की जय।